इधर सीएम योगी की टेबल पर पहुंची देवरिया कांड की फाइल, उधर 24 घंटे के अंदर देवरिया में हो गई सबसे बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से आदेश आते ही देवरिया की गलियों में भागने लगे आरोपी, अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। प्रेमचंद यादव की पत्नी और बेटी ने खुद बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। वारदात से ठीक 2 मिनट पहले क्या हुआ था उसकी पूरी कहानी भी सामने आ गई है। इंसाफ करने के लिए योगी के बुलडोजर लखनऊ से देवरिया के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन ये बुलडोजर किसके घर पर चलेंगे उससे पहले दुबे और यादव परिवार के बीच दुश्मनी की असली कहानी जान लीजिए। यादव परिवार से एक शख्स और दुबे परिवार से 5 लोगों की मौत हुई है। अभी तक हर किसी को लग रहा था कि दोनों परिवार इस घटना के जिम्मेदार हैं, लेकिन सच जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस कहानी के मुख्य किरदार प्रेमचंद यादव जिला पंचायत सदस्य रह चुके थे। राजनीति में दबदबा था, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना था। उधर सत्य प्रकाश दुबे गरीब थे, गाड़ी चलाकर और किसानी करके अपना परिवार चलाते थे। सत्य प्रकाश दुबे के मानसिक रूप से कमजोर भाई को अपने कब्जे में लेकर प्रेमचंद ने उनकी 10 बीघा जमीन को अपने नाम करा लिया। सत्य प्रकाश दुबे सीएम पोर्टल से लेकर अधिकारियों के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इसी 10 बीघा जमीन को लेकर दोनों परिवारों के बीच सबसे पहले विवाद शुरू हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी की भी जमीन पर सबसे पहले उसके परिवार का हक होता है, फिर दुबे परिवार की जमीन पर यादव परिवार कैसे कब्जा कर सकता है। देवरिया के लोगों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद प्रेमचंद ने माफियागिरी और जमीन का अवैध धंधा शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, देवरिया से बीजेपी विधायक शलम मनी का आरोप है कि प्रेमचंद यादव का घर भी ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ है। अगर जांच में सही पाया गया तो सबसे पहले प्रेमचंद यादव के घर पर ही बुलडोजर चलेगा, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने हर पहलू से जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन वारदात से ठीक 2 मिनट पहले क्या हुआ था उसकी कहानी भी जान लीजिए। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे का कहना है कि घटना से पहले प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने मारपीट शुरू की थी। इसके बाद उनकी बहन के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया, जिससे गुस्से में आकर दुबे परिवार ने प्रेमचंद पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद दुबे परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया गया। प्रेमचंद यादव की पत्नी का कहना है कि सत्य प्रकाश के भाई को अपने यहाँ रखकर हम उन्हें खाना खिलाकर भलाई कर रहे थे, बदले में उन्होंने खुशी से अपनी 10 बीघा जमीन उनके नाम कर दी। अब सवाल है कि देवरिया में ही हजारों बेसहारा मजबूर लोग हैं, अगर भलाई करनी थी तो आखिर उनकी भलाई क्यों नहीं की गई? ऐसे ही आदमी की भलाई क्यों कर रहे थे जिनके पास लाखों की जमीन थी? भलाई भी ठीक है, लेकिन उनकी जमीन को अपने नाम क्यों करवा लिया? किसी के साथ भलाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर भलाई कर भी दी तो उनकी 10 बीघा जमीन को अपने नाम क्यों करवा लिया? इस खबर को देखने वालों से गुजारिश है कि इसे जाति धर्म से जोड़कर ना देखें। आपके आसपास भी ऐसे दबंग लोग मिल जाएंगे जो अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर गरीब और मजबूर लोगों की जमीनों को हड़प लेते हैं। इस घटना के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार देवरिया की पुलिस और बड़े बड़े वो अधिकारी हैं जिन्होंने सैकड़ों शिकायत करने के बाद भी सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की सुनवाई नहीं की। अगर सरकारी अधिकारियों ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो आज दोनों परिवारों के लोग जिंदा होते। देवरिया कांड की फाइल योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई है। योगी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। 28 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और 16 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने वाला है, लेकिन बुलडोजर उन अधिकारियों पर भी चलना चाहिए जो इसके लिए असली जिम्मेदार हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।